भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली प्रमुख योजनाएं। नमामि गंगे योजना शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा किया गया। उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। प्रधानमंत्री जन धन योजना शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना अनिवार्य है। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। लाभ 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, 30,000 रुपए का जीवन बीमा। मेक इन इंडिया शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को। उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। सांसद आदर्श ग्राम योजना शुभारंभ किया गया इसका 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। उद्देश्य प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना। मिशन इंद्रधनुष अभियान शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। पहल योजना इस योजना का शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को। उद्देश्य एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के खातों में भेजना। यह DBTL डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम भी कहलाता है। हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमेशन योजना उद्देश्य देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंग अनुपात को बढ़ाना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफर्न्स एजेंसी उद्देश्य सूक्ष्म उद्योगों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकार शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन का प्रावधान है। उजाला योजना शुभारंभ 1 मई 2015 को। उजाला उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल उद्देश्य बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुभारंभ 9 मई 2015 को कोलकाता से किया गया। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु तक का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुभारंभ 9 मई 2015। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु तक का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा का लाभ ले सकता है। अटल पेंशन योजना इस योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपयों के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। अमृत योजना शुभारंभ 24 जून 2015 को। अमृत अटल मिशन फॉर रेजुवेशनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने का लक्ष्य रखा गया। स्मार्ट सिटी मिशन शुभारंभ 25 जून 2015 को। उद्देश्य 100 शहरों का चयन कर विकास करना, मतलब सिंगापुर के सहयोग से। प्रधानमंत्री आवास योजना शुभारंभ 25 जून 2015। उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना।
डिजिटल इंडिया मिशन शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को। सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को की गई। उद्देश्य किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। स्कीम इंडिया मिशन शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को की गई। उद्देश्य सभी गांवों का विद्युतीकरण कर वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। सागरमाला परियोजना शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को। उद्देश्य बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। उदय योजना शुभारंभ 5 नवंबर 2015 कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। उदय उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनियों इस डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उभारना। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन शुभारंभ 22 फरवरी 2016। उद्देश्य गांवों का क्लस्टर आधारित विकास। सेतु भारतम योजना शुभारंभ 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिजों का निर्माण करना। स्टैंड अप इंडिया शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनी स्थापित करने में 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना। उड़ान शुभारंभ 27 फरवरी 2017 को। पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक। उद्देश्य देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। दीक्षा पोर्टल 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। उद्देश्य था बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वरिष्ठ पेंशन योजना 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया गया। उद्देश्य 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को शुभारंभ हुआ। स्पर्श स्कॉलर्स फॉर प्रमोशन ऑफ एटीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प एज अ हॉबी। यह 6वीं और 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों को डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की एक छात्रवृत्ति योजना है। लाभ अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्ष हेतु 8% की गारंटीकृत रिटर्न। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना सौभाग्य 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय के द्वारा देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से। उद्देश्य गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का केस रहित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 सामान्य किस्तों के लिए खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानव धन योजना शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को। योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में। लाभ
60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम ₹3000 प्रति माह पेंशन योजना के पास 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती की जमीन है